मैं आज बात करना चाहता हूं हैदराबाद लोकसभा चुनाव को लेकर। और उससे पहले हैदराबाद की जनता को मैं सैल्यूट करता हूं, नमस्कार करता हूं, आदाब करता हूं, क्योंकि हैदराबाद की जनता ने हैदराबाद से नफरतियों को नकारने का काम किया है। और जब से हैदराबाद में नफरतियों का पनपना बंद हुआ, तब से लेकर अब तक हिंदुस्तान के उन तमाम राज्यों से जहां कहीं भी भारतीय जनता पार्टी का शासन है, वहां के लोगों की और हैदराबाद के लोगों की अगर मुकाबला की जाए आय पर व्यक्ति इनकम की, तो हैदराबाद नंबर 1 पे है। इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत, भाईचारा, पीसफुल माहौल, शांतिपूर्ण वातावरण, इसकी वजह से हैदराबाद का ग्रोथ भी बढ़ा है। और हैदराबाद का ग्रोथ बढ़ने का मतलब है कि हिंदुस्तान का ग्रोथ बढ़ना। और इन सब के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो हैदराबाद के सम्मानित मतदाता है, सम्मानित जनता है, जिन्होंने नफरतियों को नकारकर हर दिल अजीज, जो जाति और धर्म से परे हटकर न्याय, हक और सच की बात करता है, वो आपका नेता, हमारा नेता, अच्छा और सच्चा बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को बार बार जिताकर पूरे हिंदुस्तान को आईना दिखाने का काम करता है हैदराबाद के लोग, कि हैदराबाद जैसे बनो। अच्छा कारोबार चाहिए तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता को चुनने का काम करो। अगर पीसफुल माहौल चाहिए, वातावरण शांतिपूर्ण चाहिए, तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जैसे नेतृत्व को चुनो। और दूसरी तरफ आज लोकसभा चुनाव है, और लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी उतारा जिसका नाम माधवी लता है। बहुत अच्छी बात है, लोकतंत्र है, हर किसी को चुनाव लड़ने की आजादी है, कोई कहीं भी लड़ सकता है। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी हैदराबाद की धरती पे नफरत का बीज बोना चाहता है, भारतीय जनता पार्टी अपनी नाकामी, 10 सालों की नाकामी को छुपाने के लिए जिस तरीके से माहौल को खराब करने का प्रयास कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई उपलब्धि गिनाने के लिए नहीं है कि हमने ये काम किया, इसकी वजह से आप मुझे वोट दो। तो अब माधवी लता जी और भारतीय जनता पार्टी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मैं पंडित मनमोहन झा गामा पूछना चाहता हूं कि क्या सत्ता की प्राप्ति के लिए पीसफुल माहौल की बलि चढ़ाने की तैयारी है हैदराबाद में? प्रधानमंत्री जी, क्या वहां के गरीब कमजोर लोगों का शोषण करने की तैयारी है? जिस तरीके का काम रामनवमी के शुभ अवसर पर प्रभु राम का जन्मोत्सव था, वो प्रभु राम का प्रकटोत्सव था वो, और रामनवमी के जुलूस में रामनवमी के नाम पर जो कृत्य, जिस अंदाज में भाजपा की प्रत्याशी माधवी लता ने हैदराबाद में किया है, वो माफी के काबिल नहीं है। क्या चुनाव आयोग को उस माधवी लता के द्वारा किए गए कृत्य पे नजर नहीं जाता? क्या चुनाव आयोग उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करेगा? भारतीय जनता पार्टी तो कुछ करने से रही, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है, उसे तो सिर्फ हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद चाहिए। देखा होगा आपने किस तरीके से
माधवी लता ने राम नवमी के जुलूस में, जब जुलूस निकलता है, हजारों की भीड़ होती है और वो जुलूस जा करके एक धार्मिक स्थल के सामने रुकती है और वो अपने आप को तीरंदाज साबित करने के प्रयास कर रही हैं, तीर निकालती है ऐसे यूं, और निशाना क्या होता है? निशाना यह दिखाया जाता है कि मैं मस्जिद पे बाण चला रहा हूं। अरे वाह, यह है मेरा हिंदुस्तान, यह सिखलाता है हमारा संविधान। एक तरफ तो कहते हो रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, अल्लाह ईश्वर तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। यह हमारा सनातन धर्म सिखलाता है, यह हिंदू धर्म सिखलाता है। जिस भगवान राम के नाम पर जो झांकियां निकाली गई थी, क्या मेरा भगवान राम कभी इस तरीके का कृत्य किया? क्या मेरा भगवान राम कभी किसी को अपमानित करने का काम किया? नहीं। लेकिन तुम भारतीय जनता पार्टी के लोगों, ए नफरती बीजों, हैदराबाद में नफरती बीज बिल्कुल नहीं पनप सकता। और मैं मांग करता हूं चुनाव आयोग से कि इसके खिलाफ कार्रवाई हो, माधवी लता के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी पे अंकुश लगाई जाए, क्योंकि इनके पास कोई विजन नहीं है, कोई सोच नहीं है। बस एक ही सोच है कि हिंदू मुस्लिम कराओ और चुनाव को जीत जाओ। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। हैदराबाद का बच्चा बच्चा ओवैसी जिंदाबाद करता है। हैदराबाद का गरीब से लेके मिल मालिक तक, उद्योगपति तक बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का गुणगान करता है, जिंदाबाद करता है, क्योंकि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हक और सच की बात करते हैं। देखा ना आपने चोर चोर मौसेरे भाई कैसे होते हैं। कहावत तो सुनी है आपने ना, इलेक्ट्रो बॉन्ड में बड़ा चोर भाजपा, उससे बड़ा चोर टीएमसी, उसका फिर साथ ही कांग्रेस, बीआरएस, टीआरएस, पता नहीं जितनी भी पार्टियां, आम आदमी पार्टी, सबको इलेक्ट्रो बॉन्ड से मिलता है। तो मिल बांट के खा रहे हो। और एक हमारा नेता है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, हमारी पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जिसमें 1 रुपया चंदा के नाम पर, इलेक्ट्रो बॉन्ड के नाम पर नहीं मिला। तो इससे पता चलता है कि हम राजनीति करते हैं सूचिता की, स्वच्छता की, गरीबों की, कमजोरों की, उद्योगपतियों की, सबकी मदद करना चाहते हैं हम, उनसे लाभ लेना नहीं चाहते हैं। पुनः हैदराबाद की जनता को मेरा नमस्कार। और जो कृत्य इसने किया है, जिस तरीके का अंदाजा दिखाने का काम माधवी लता ने किया है, उसका मैं पुरजोर विरोध करता हूं। और हैदराबाद की जनता से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूं कि हैदराबाद वालों, फिर एक बार ये नफरती लोग आए हैं आपके बीच, इनको नकारते हुए मजबूत आवाज, ईमानदार आवाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को भारी मतों से जिताकर हिंदुस्तान की आन बान शान को ताकत देने का काम करे, गरीबों की आवाज को ताकत देने का काम करे। अगर बिहार में किसी को दर्द होता है तो लड़ता है ओवैसी, उत्तर प्रदेश में कोई माँ का बेटा खो जाता है तो रोता है ओवैसी, राजस्थान में ट्रेन में हत्या होता है तो रोता है ओवैसी, उत्तर प्रदेश में जब टोटी पे लटक के कोई मरता है तो रोता है ओवैसी, जब उत्तर प्रदेश में योगी बाबा की पुलिस प्रदीप गुप्ता की हत्या करता है तो रोता है ओवैसी, जब हाथरस में हमारी बेटी के साथ दुराचार होता है और रात को उसका संस्कार करा दिया जाता है तो रोता है हमारा नेता, जब कानपुर के अंदर में ब्राह्मण परिवार को जिंदा बुलडोजर के धाह में जला दिया जाता है तो रोता है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। तो हैदराबाद वालों, आपसे निवेदन है कि हमारे नेता को ताकत देना, प्रचंड ताकत देना, ताकि वो हिंदुस्तान के सबसे बड़े पंचायत में पहुंच करके आपकी, हमारी, पूरे हिंदुस्तान के जर्रे जर्रे की हक की बात मजबूती के साथ उनके आंखों में आंखें डाल करके कर सके। जय हिंद, जय भारत। हैदराबाद की जनता जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जिंदाबाद।